नमस्कार, स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं आचार्य चतुर्सेन जी के द्वारा लिखित उपन्यास वैशाली की नगरवधू। कहानी के पिछले भाग में हमने चंपा के पतन के बारे में सुना, यानी किस प्रकार सोम और कुंडनी की मदद से सेनापति ने चंपा पर अपना अधिकार जमाया। अब विस्तृत रूप से जानने के लिए आपको पिछला भाग सुनना पड़ेगा। तो आइए कहानी में आगे की ओर चलते हैं। भाग 20। वादरायण व्यास। वैशाली के ठीक ईशान कोण पर, लगभग वैशाली और राजगृह के अर्धमार्ग में, पाटलिपुत्र से थोड़ा पूर्व की ओर हटकर गंगा के उपकूल पर एक बहुत प्राचीन मठ था। वो मठ वादरायण मठ के नाम से प्रसिद्ध था। उस मठ की बड़ी भारी प्रतिष्ठा थी। देश देशांतर के सम्राटों और सामंतों के समय समय पर अर्पित ग्राम, सुवर्ण और गौ तथा भू संपत्ति से मठ बहुत संपन्न था। राजा और सभी जनों का वहां नित्य आवागमन बना रहता था। मठ की ख्याति और उसकी प्रतिष्ठा जो दिग्दिगंत में फैल रही थी, उसका कारण भगवान वादरायण व्यास थे, जो इस मठ के गुरुपद थे। उनके चरणों में बैठकर देश देशांतरों के बटुक विविध विद्याओं का अध्ययन करते और ज्ञान संपदा से परिपूर्ण होकर अपने अपने देशों को लौटते थे। भगवान वादरायण कब से मठ के अधीश्वर हैं, यह कोई नहीं जानता। न कोई यही कह सकता है कि उनकी आयु कितनी है। वे आज जैसे हैं वैसा ही लोग न जाने कब से उन्हें देखते आ रहे हैं। भगवान वादरायण धवल कौशेय धारण करते हैं। उनके सिर और दाढ़ी के बाल अति शुभ्र चांदी के समान हैं, जो उनके गौरवर्ण तेजस्वी मुखमंडल पर अत्यंत शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनकी संपूर्ण दंत पंक्ति बहुमूल्य मुक्ता पंक्ति के समान शोभित है। उनका अनवरत मृदु मंद हास्य शरद कुमुदी से भी शीतल और तृप्तिकारक है। वे बहुत कम शयन करते हैं। अपराह्न में केवल एक बार हविष्यान आहार करते हैं। आज तक किसी ने उन्हें क्रुद्ध होते नहीं देखा। उनका पांडित्य अगाध है और उनकी विचारधारा असंदिग्ध। उनकी दार्शनिक सत्ता लोकोत्तर है। वे महासिद्ध त्रिकालदर्शी महापुरुष विख्यात है। उनका कद लंबा, देह दुर्बल किंतु बलिष्ठ है। नासिक उन्नत, ललाट प्रशस्त, नेत्र मांसल, स्निग्धा और महातेजवान है। उनमें भूत दया, दिव्य ज्ञान एवं समदर्शीपन की स्निग्ध धारा निरंतर बहती रहती है। कोई उन्हें भगवान वादरायण कहते हैं तो कोई केवल भगवान कहते हैं, किंतु बहुत जन उन्हें कोई संबोधन ही नहीं करते। वे उन्हें देखकर ससंभ्रम पीछे हट जाते हैं अथवा पृथ्वी में गिरकर प्रणिपात करते हैं। वे दोपहर रात रहते शैया त्याग देते हैं और गर्भगृह में जाकर समाधिस्थ विराजते हैं। फिर उषा का उदय होने पर मठ के अंतराल में आकर पहर दिन चढ़े तक बटुतों को ज्ञान दान देते हैं। इसके बाद व्याघ चर्म पर बैठकर सर्वसाधारण को दर्शन देते तथा उनसे वार्तालाप करते हैं। मध्याह्न होने पर वे आवश्यक मठ प्रबंध संबंधी व्यवस्थाओं की आज्ञाएं प्रचारित कराते और फिर अंतरायण में जा विराजते हैं। उस काल वे शास्त्र लेखन अथवा अदृष्ट गणना करते हैं अथवा किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार गवेषणा करते हैं। भगवान वादरायण के इस नित्य विधान में कभी किसी ने व्यतिक्रम होते नहीं देखा। न कभी वे रोगी, पीड़ित, थकित या क्लांत देखे गए। ऐसे ये भगवान वादरायण व्यास थे, जिनकी ख्याति उन दिनों दिग्दिगंत में फैली थी। भादों का संध्या काल था। आकाश पर काली घटाएं छा रही थी। गंगा का विस्तार सागर के जैसा हो रहा था। उस पार दूर तक जल ही जल दिख पड़ता था। लता गुल्म सब जलमग्न हो गए। वृक्ष आधे जल में डूबे डूबे दूर से लता गुल्म जैसे प्रतीत होते थे। अभी दिन का थोड़ा प्रकाश शेष था। बटुगण सांध्य अग्निहोत्र कर चुके थे। भगवान वादरायण मठ के पश्चिम ओर के प्रांत भाग में एक ऊंचे शिलाखंड पर खड़े भागीरथी गंगा का विस्तार देख रहे थे। उन्हीं के निकट एक ब्रह्मचारी युवा विनम्र भाव में खड़ा था। ब्रह्मचारी की आयु 30-32 वर्ष की थी। उसकी छोटी सी काली दाढ़ी ने उसके तेजस्वी मुख की दीप्ति को और भी बढ़ा दिया था। उसका बलिष्ठ अंग कह रहा था कि वो ब्रह्मचारी असाधारण शक्ति संपन्न है। भगवान वादरायण बोले, सौम्य मधुर, गंगा का विस्तार तो बढ़ता ही जाता है। उस ओर के जो ग्राम डूब गए थे वहां उपयुक्त सहायता भेज दी गई है ना? ब्रह्मचारी ने विनयवनत होकर कहा, भगवान के आदेश के अनुसार 200 नावें कल ही भेज दी गई थी। वे अपना कार्य कर रही हैं। औषध और अन्न वितरण भी हो रहा है और पीड़ित क्षेत्र के स्त्री बच्चों एवं वृद्धों को सर्वप्रथम उठा उठा कर रक्षा क्षेत्रों में पहुंचाया भी जा रहा है। किंतु क्या ये पर्याप्त है मधुर? पर्याप्त तो नहीं भगवान, परंतु अभी और अधिक व्यवस्था नहीं हो सकती। हमारी बहुत सी नौकाएं बह भी तो गई हैं,
फिर मांझियों की भी कठिनाई है। प्रातःकाल और सो नावें जा रही हैं। यह अच्छा है, परंतु चिकित्सा और खाद्य सामग्री क्या प्रचुर मात्रा में है? जी हाँ भगवान, परंतु चिकित्सकों की कमी है। फिर भी रक्षण क्षेत्र में सर्वोत्तम चिकित्सा की व्यवस्था है। व्यवस्था तो विपद क्षेत्रों में भी होनी चाहिए मधु। ये सभी ग्रामवासी अति निरीह हैं और इस बार तो उनका घर बार धन्य धन्य सभी बह गया। क्यों ना? भगवान बादरायण की वाणी करुणा से आर्द्र हो गई। ब्रह्मचारी ने कहा, सत्य है, परंतु भगवान वैशाली और राजगृह से चिकित्सक बुलाए गए हैं। उनके आने पर सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी और बाढ़ का जल घटते ही मठ की ओर से उनके घर द्वार निर्माण करने एवं बीज देने की यथावत व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा ही होना चाहिए। परंतु क्या गणपति को तुमने सहायता के लिए नहीं लिखा? ये ग्राम तो वज्जीगण के ही है। जी हाँ भगवान, लिख दिया है। आशा है कि उपयुक्त सहायता शीघ्र मिल जाएगी। भगवान बादरायण हर हर करती गंगा की अपरिसीम धारा को देखते रहे। फिर कुछ देर बाद स्निग्ध स्वर में कहा, ठीक है मधु, सांध्य कृत्य का समय हो गया, चलो अब भीतर चलो। परंतु मधु, आज एक संभ्रांत अतिथि आने वाले हैं। गंगा की राह आएंगे या राजमार्ग से ये नहीं कहा जा सकता। दोनों ही मार्ग अगम्य हैं, परंतु वे आएंगे अवश्य। तुम उनकी प्रतीक्षा करना और उनके विश्राम आदि के यत्न से सम्यक व्यवस्था कर देना तथा उषा काल में उन्हें मेरे पास गर्भगृह में ले आना। बटुक ने मस्तक नवाकर आदेश ग्रहण किया। फिर आगे आगे भगवान बादरायण व्यास और उनके पीछे पीछे वो ब्रह्मचारी दोनों मठ की ओर चलती है। सामान्य अतिथि। सांध्य कृत्य समाप्त हुआ। भगवान बादरायण गर्भगृह में चले गए। ब्रह्मचारी उन्हें गर्भगृह के द्वार तक पहुंचाकर पादवंदन करके प्रांगण में लौट आया। अन्य बटुक भी अपने अपने स्थानों को लौट गए। पार्षद गण इधर उधर दौड़ धूप करके अपना अपना काम करने लगे। अनावश्यक दीप बुझा दिए गए। अपना कार्य समाप्त करके पार्षद गण भी विश्राम के लिए चले गए। केवल वही तरुण ब्रह्मचारी प्रांगण में रह गया। पार्षदों को उसने कुछ आवश्यक आदेश दिए। गुरुपद के आदेशों की पूर्ति भी उसने यथासाध्य की। फिर वो एक मरमर स्तंभ पर पीठ का सहारा ले एक व्याघ्र चर्म पर चुपचाप बैठकर कुछ चिंतन करने लगा। आकाश में बादल घिर रहे थे। उनके बीच कभी कभी चतुर्थी की क्षीणकाय चंद्र दिख पड़ता था, जिससे रात्रि का अंधकार थोड़ा प्रतिभासित सा हो उठता था। एकाध तारे भी कभी कभी दृष्टिगोचर हो जाते थे। ब्रह्मचारी कभी आंखें बंद किए और कभी खोलकर देख लेता था। उसका ध्यान गुरुपद की आज्ञा पर था। कौन वो सामान्य अतिथि आज रात को आने वाले हैं जिनके लिए गुरुपद ने इतने यत्न से आदेश दिया है? उन्हीं की अभ्यर्थना के लिए उसने हठपूर्वक रात्रि जागरण करने का निश्चय कर लिया। 2 दंड रात्रि व्यतीत होने पर उस नीरव रात्रि में उसे प्रतीत हुआ जैसे सुदूर पर्वत से उपत्यका के कुछ अस्फुट शब्द रुक रुक कर आ रहा है। थोड़ी ही देर में वो सावधान होकर सुनने लगा। वो समझ गया कि अश्वपथ की ध्वनि है। अश्व एक नहीं अधिक है। कुछ ही देर में मठ के पीछे के प्रांत द्वार पर प्राचीर के निकट कुछ आहट प्रतीत हुई। वो समझ गया कि कुछ अश्वरोही उधर आए हैं। वो झटपट अपने उत्तरवासक को कमर में लपेटकर मठ के प्रांत द्वार पर गया। अंधेरे में पहले कुछ नहीं दिखा। फिर देखा कोई 10 हाथ के अंतर पर एक मनुष्य की छाया है। पार्श्व में 2 अश्व हैं। उसने दोनों हाथ ऊंचे करके कहा, बनते अतिथि, आपका मठ में स्वागत है। मैं भगवान बादरायण के आदेश से आपका स्वागतार्थ प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रह्मचारी के वचन सुनकर छाया मूर्ति अंधकार से आगे बढ़ी। मंदिर के क्षीण आलोक में ब्रह्मचारी ने देखा कि वो एक वृद्ध भट्ट है। उसके शस्त्र तारों के क्षीण प्रकाश में चमक रहे थे। वृद्ध ने मस्तक झुकाकर ब्रह्मचारी को अभिवादन करके कहा, हमें क्षमा करे भंते, मार्ग में बहुत वर्षा होने से हमें अति विलंब हो गया और असमय में आपको कष्ट देना पड़ा। कोई हानि नहीं, भगवान ने मुझे प्रथम ही आदेश दे दिया था। परंतु इतना कहकर भी ब्रह्मचारी कुछ असमंजस में पड़ गया। वो सोचने लगा कि ये साधारण वृद्ध भट्ट ही क्या वो सामान्य व्यक्ति है जिसने उसे भंते कहकर और अभिवादन करके अपनी लघुता प्रकट की है। वो ध्यान से आगंतुक को देखने लगा। आगंतुक ने कहा, भगवान बादरायण त्रिकालदर्शी हैं। और तब पीछे खड़ी दूसरी छाया मूर्ति की ओर देखा। ब्रह्मचारी ने उसे अभी देखा नहीं था। वो छाया मूर्ति भी आगे बढ़ी। ब्रह्मचारी उसे उस धूमिल प्रकाश में देखकर स्तंभित हो गया। वो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि जिस सामान्य अतिथि की वो प्रतीक्षा कर रहा था वो कोई महिला है। उसने एक ही दृष्टि से देखा, महिला असाधारण सुंदरी और गौरवशालिनी है।
उसने आगे बढ़कर युवा ब्रह्मचारी से मधुर शब्दों में कहा, भंते ब्रह्मचारी, हम लोग बहुत थक गए हैं, वस्त्र भी सब भीग गए हैं, अश्वों को भी दाना पानी नहीं मिला, कष्ट करके अभी हमारे विश्राम की व्यवस्था कर दीजिए। प्रभात में हम भगवान बादरायण की पाद वंदना करेंगे, असुविधा के लिए क्षमा कीजिएगा। तरुण ब्रह्मचारी को जब गुरुपद ने आग्रह पूर्वक एक सांभ्रंत अतिथि के आने का संकेत किया है, तब वो अवश्य ही कोई महामहिम अतिथि होगा, ऐसा समझकर युवक विनय से बोला, देवी इधर से पधारे। आगे आगे ब्रह्मचारी और उसके पीछे पीछे अतिथि पेचीदे मार्गों से घूमते हुए मठ के भीतर प्रांगण में आए। वृद्ध भट्ट ने संकोच से कहा, किंतु अश्व, उनकी व्यवस्था हो जाएगी, आप चिंता न करें। फिर कोई नहीं बोला। ब्रह्मचारी ने एक सुसज्जित कक्ष में अतिथियों को ला खड़ा किया। कक्ष में विश्राम और सुख के सब राजसी साधनों को देखकर अतिथि स्तंभित रह गए। महिला ने मृदुमंद हास्य से कहा, भगवान बादरायण का ऐसा वैभव है। ब्रह्मचारी ने संकुचित होकर कहा, समुचित व्यवस्था नहीं कर सका, क्योंकि गुरुपद ने संध्या समय ही आदेश दिया था। आपको कोई आवश्यकता हो तो कहिए। नहीं नहीं, कुछ नहीं, हमें केवल विश्राम की ही आवश्यकता है। तो देवी सुख से विश्राम करें, थोड़ा गर्म दूध और हविष्यान मैं अभी भिजवाता हूँ। साधु ब्रह्मचारी, किंतु भगवान बादरायण को हमारे आगमन की सूचना होनी आवश्यक है। उसकी आवश्यकता नहीं, भगवान का आदेश है, कल उषा काल में गुरुपद के आपको दर्शन होंगे। मैं स्वयं आपको गर्भगृह में ले जाऊंगा। जैसी भगवान बादरायण की इच्छा। तो अब हम विश्राम करेंगे। ब्रह्मचारी विनय से मस्तक झुकाकर मठ के बाहरी प्रांगण की ओर धीरे धीरे अग्रसर हुआ। मठ के बाहरी प्रांगण में सन्नाटा था। वो प्रांगण को पार करता हुआ विश्राम के लिए अपनी कुटिया की ओर मठ के उत्तर प्रांत से जा रहा था। मठ के उत्तर द्वार की पीठिका के निकट एक एकांत स्थान पर उसकी कुटिया थी। वहां जाने के लिए उसे विस्तृत संपूर्ण प्रांगण, अंतर्भूमि और बाहरी विस्तृत भूभाग पार करना पड़ा। अभी केवल 2 स्थूल दीप बाहरी दीपाधारों में जल रहे थे। उन्हीं के प्रकाश में उसने देखा, उत्तर द्वार के सम्मुख बड़ी पोर के निकट एक मनुष्य मूर्ति दीप स्तंभ के नीचे खड़ी है। प्रथम उसे भ्रम हुआ, फिर निश्चय होने पर उसने उसके तनिक निकट जाकर पुकारा, कौन है? उत्तर संक्षिप्त मिला, अतिथि। ब्रह्मचारी ने बिल्कुल निकट जाकर देखा। अतिथि असाधारण है। वो एक दीर्घकाय, बलिष्ठ एवं गौरवर्ण पुरुष है। उसकी मुखाकृति अति गंभीर, आकर्षक और प्रभावशाली है। उसकी बड़ी बड़ी आंखों से शक्ति का स्रोत बह रहा है। उसके वस्त्र बहुमूल्य हैं। उस निश की मणि उस अंधकार में भी शुक्र नक्षत्र की भांति चमक रही है। कमर में एक विशाल खड़ग है और हाथ में एक भारी बर्छा। खड़ग पर मणि माणिक्य जड़े हैं जो उस अंधकार में भी चमक रहे हैं। उथकित भाव से अपने बर्छे का सहारा लिए खड़ा है। देखकर ब्रह्मचारी 2 कदम पीछे हट गया। फिर ससंभ्रम आगे बढ़कर उसने कहा, भंते, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मुझे रात्रि व्यतीत करने को थोड़ा स्थान चाहिए, और यदि थोड़ा गर्म दूध मिल जाए तो अत्युत्तम है। ब्रह्मचारी कुछ असमंजस में पड़कर बोला, किंतु इस समय उपयुक्त नहीं, आयुष्मान, शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं। भगवान बादरायण के पुनीत स्थान में सब उपयुक्त है। अच्छा, तब आप आइए मेरी कुटी में। और बातचीत नहीं हुई। कुटी में आकर ब्रह्मचारी ने दीप जलाया। इस बार उसने फिर अतिथि की ओर देखा। अपनी शूद्र एवं दरिद्र कुटिया में इस अतिथि को लाने के कारण वो संकुचित हो गया। कुटिया छोटी ही थी। उसके बीच में एक काष्ठ फलक पर कृष्णाजिन बिछा था। एक भद्र पीठ पर जल का पात्र, थोड़ी पुस्तकें और 1-2 आवश्यक वस्तुएं ही वहां थी। हाँ, प्रकुंड पर 2 उत्तम धनुष एवं विशाल बर्छा तथा कई उत्कर्ष खड़ग लटक रहे थे। अतिथि ने क्षण भर में ही दृष्टि घुमाकर सारी कुटिया और वहां की सामग्री को देख डाला। फिर हंसकर कहा, अच्छा, तो ये तुम्हारी कुटिया है आयुष्मान? जी हाँ बनते। और ये पुस्तकें कृष्णाजिन सब मेरी ही उपयोग की हैं। बहुत ठीक, परंतु ये शास्त्रास्त्र? उन्होंने हठात एक धनुष को दीवार से खींचकर क्षण भर ही में उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी। तरुण ने अतिथि के असाधारण सामर्थ्य और हस्तलाघव से चमत्कृत होकर कहा, कभी कभी गुरुपद मुझे अभ्यास कराते हैं। साधु आयुष्मान, साधु, इसकी कभी आवश्यकता पड़ सकती है। उन्होंने रहस्यपूर्ण हास्य होठों पर लाकर धनुष को दीवार पर टांग दिया। तो मैं इस कृष्णाजिन पर विश्राम करूंगा, किंतु तुम? मेरे लिए बहुत व्यवस्थाएं बनते। इस पात्र में दूध है और सूखा हुआ कौशे प्रावार और कौजब खूंटी पर है। ठीक है आयुष्मान, किंतु तुम्हारा नाम क्या है? माधव बनते, किंतु गुरुपद मुझे मधु कहते हैं।
तो मैं भी यही कहूंगा। मधु आयुष्मान, अब मैं भी विश्राम करूंगा, तुम भी करो। क्या भगवत पाद में निवेदन करना होगा? नहीं नहीं, प्रभात में देखा जाएगा। बटुक क्षण भर कुछ सोचकर चला गया। वो सोच रहा था कि अधिकारपूर्ण स्वर से बातचीत करने वाला ये तेजस्वी अतिथि कौन है, और वो असाधारण महिला। आज दो महार्घ अतिथि मठ में आए हैं, परंतु गुरुपद ने तो एक का ही संकेत किया था। वो संकेत किसके प्रति था? बहुत देर तक बटुक विचार करता रहा। फिर वो अलिंद के एक स्तंभ का ढांसना लगाकर सो गया। गर्भगृह में माधव ब्रह्मचारी के साथ हठात अम्बपाली को आते देख भगवान वादरायण व्यास ने आश्चर्य मुद्रा से कहा, अरे देवी अम्बपाली। माधव ब्रह्मचारी ने ज्यों ही अतिश्रुत नाम सुना, वो अचकचाकर अम्बपाली की ओर ताकता रह गया। अम्बपाली ने पृथ्वी पर गिरकर प्रणिपात किया। भगवान वादरायण ने स्वस्ति कहकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो जनपद कल्याणी अम्बपाली। कहो, तुम्हारा यह अकस्मात आगमन क्यों? अविनय क्षमा हो, मैं प्रथम से बिना ही आदेश पाए चली आई, किंतु सर्वदर्शी भगवत पाद ने इस अकिंचन के विश्राम आतिथ्य की जो असाधारण व्यवस्था की, उससे मैं अति कृतार्थ हुई। किंतु भगवान वादरायण ने तरुण बटुक की ओर प्रश्न सूचक दृष्टि से देखा। ब्रह्मचारी ने अटकते हुए कहा, भगवत पाद का आदेश यथाशक्ति पालन किया गया है। क्या रात्रि में और कोई अतिथि नहीं आए? माधव ने सावधान मुद्रा से कहा, एक राजवर्गीय सामंत भी हैं। इसी समय एक छाया ने गर्भगृह में प्रवेश किया। उसे देखकर भगवान वादरायण कुछ असंयत हुए। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कहा, मगध सम्राट की जय हो। तब तक मगध सम्राट का मस्तक भगवान वादरायण के चरणों में झुक गया। सम्राट का नाम सुनते ही माधव स्तंभित हो गया। वो अपनी अविनय पर विचार करने लगा। भगवत पाद के संकेत से उसने आसन की व्यवस्था की। स्वस्थ होकर बैठने के बाद सम्राट ने हंसकर कहा, भगवत पाद का आशीर्वाद विलंब से मिला। प्रसेन जितने तो मुझे करारी हार दी है। अभियान के समय मैं भगवत पाद के दर्शन नहीं कर सका। वार्षभी विदुडब ने मुझे डुबोया। उसी ने लिखा था कि श्रावस्ती पर अभियान का यही समय है। बूढ़े कामुक महाराज प्रसेनजित अब कुछ न कर सकेंगे। वे कौशाम्बीपति उदयन से उलझे हुए हैं, और फिर सेनापति करायन से मिलकर मैं संपूर्ण सेना में विद्रोह कर दूंगा। और सम्राट उसी के बल पर श्रावस्ती पर चढ़ दौड़े। क्या? भगवान वादरायण ने मंद स्मित करके कहा। सम्राट ने लज्जा से सिर झुका लिया। भगवान वादरायण फिर बोले, बंधुलमल्ल और उसके 12 परिजनों के विक्रम का विचार नहीं किया। आर्यवर्षकार ने आपत्ति की थी। वे पूरी शक्ति चंपा विजय में लगाकर तब इधर ध्यान देने के पक्ष में थे। कुछ देर चुप रहकर भगवान वादरायण ने कहा, आप आए कब? मध्य रात्रि के बाद। मैं अश्व पर निकला था, पर राह में उमर गया। तब नौका पर चला। एक स्थल पर नौका उलट गई। तब मैं तैर कर मध्य रात्रि में यहां पहुंचा। आयुष्मान मधु का मैंने रात आतिथ्य ग्रहण किया और उसी की कुटिया में रात व्यतीत की। भगवान वादरायण ने प्रश्न सूचक दृष्टि से माधव की ओर देखा। मधु ने लज्जित होकर कहा, अभिनय क्षमा हो, मैं सम्राट को पहचान न सका। गुरुपद का आदेश कदाचित। वो अम्बपाली की ओर देखकर चुप हो गया। अम्बपाली की ओर अभी तक सम्राट की दृष्टि नहीं गई थी। अब उन्होंने भी इधर देखा। घृतदीप के मंद पीत प्रकाश में अम्बपाली उन्हें एक सजीव चंपक पुष्प गुच्छ से दिख पड़ी। इसी समय भगवान वादरायण खिलखिलाकर हंस पड़े। दोनों ने चकित होकर उनकी ओर देखा। उन्होंने कहा, खूब हुआ। सम्राट के लिए जो व्यवस्था की गई थी उसका देवी अम्बपाली ने उपयोग किया। फलतः सम्राट को माधव की कुटिया के काष्ठ फलक पर रात्रि व्यतीत करनी पड़ी। अम्बपाली ने आगे बढ़ और करबद्ध हो सम्राट का अभिवादन किया। फिर मधुर कंठ से कहा, सम्राट की जय हो। मुझसे अनजाने ही अपराध हो गया है। सम्राट ने हंसकर कहा, अरे आप्यायित हुआ ये जानकर कि जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली ने मेरे लिए नियोजित कक्ष में शयन सुख उठाया और हर्षित हुआ, अनुग्रहित हुई। भला एक अनुग्रह तो स्वीकार किया देवी अम्बपाली ने। मुझे प्रसेनजित से पराजित होने का शोभ नहीं है। सम्राट ने हंसकर दोनों हाथ फैलाए। भगवान वादरायण ने हंसकर कहा, लाभ है, लाभ है। शोषी अम्बपाली, तो मैं आज रात्रि में तुमसे वार्तालाप करूंगा। जैसी आज्ञा भगवान। उसने प्रथम भगवान वादरायण को और फिर मगध सम्राट को सिर झुकाकर अभिवादन किया और कक्ष से चली गई। एकांत होने पर भगवान ने कहा, तो आपकी महत्वाकांक्षा ने वर्षकार की बात पर विचार नहीं करने दिया क्या? इसी से तो भगवान करारी हार खाई, परंतु वैशाली में ऐसा अवसर ना आने पाएगा क्यों?
भगवत्पाद जब हृदगत भाव से अवगत हैं तो मैं आशीर्वाद की आशा करता हूं। सम्राट को उसकी क्या आवश्यकता है? विजय के लिए उनकी सेना और कूटनीति यथेष्ट है, किंतु यह तो भगवत्पाद का कोप वाक्य है। भगवान प्रसन्न हो। भगवान बादरायण ने मंद हास करके कहा, नहीं नहीं सम्राट, कोप नहीं, परंतु सम्राटों और विरक्तों का दृष्टिकोण सदा ही पृथक रहता है। परंतु भगवान, जहां जनपद हित और व्यवस्था का प्रश्न है वहां सम्राट और विरक्त एक ही मत पर रहेंगे। फिर भी सम्राट विरक्त सदैव कर्तव्य पर विचार करेगा और सम्राट अधिकारों पर। यही अधिकार युद्ध, रक्तपात और अशांति की जड़ है। यद्यपि वे सदैव जनपद हित और व्यवस्था के लिए किए जाते हैं। अभिनय क्षमा हो भगवान, लेकिन इस युद्ध, रक्तपात और अशांति में भी एक लोकोत्तर कल्याण भावना है। भगवान भली भांति जानते हैं कि छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य छोटे छोटे स्वार्थों के कारण परस्पर लड़ते रहते हैं। साम्राज्य ही उन्हें शांत और समृद्ध बनाता है। साम्राज्य में राष्ट्र का बल है। साम्राज्य जनपद की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है। भगवत्पाद हंस दिए। उन्होंने कहा, इसी से सम्राट छोटे से वैशाली के गणतंत्र को मगध साम्राज्य में मिलाना चाहते हैं। सम्राट ने कुछ लज्जित होकर कहा, भगवान, स्वाधीनता सर्वत्र ही अच्छी वस्तु नहीं है। ये दास्ता की ध्वनि है और इसके मूल में आपाद अशांति, अव्यवस्था और उत्क्रांति है। भगवान ने किंचित हास्य कर कहा, तो कौशाम्बीपति उदयन ने श्रावस्ती अभियान में आपकी सहायता नहीं थी? यही तो हुआ भगवान। विदुरभ ने यही तो कहा था कि कौशाम्बीपति ससैन्य सीमा प्रांत पर सन्नद्ध है। जो ही मगध सेना का आक्रमण होगा वो उस ओर से घुस पड़ेंगे। अभिसंधि कदाचित बंधुलमल्ल ने पूरी नहीं होनी थी क्या? नहीं भगवान, आर्य योगंधरायण ने उदयन को आक्रमण न करके हमारे युद्ध का परिणाम दिखाने की सम्मति थी, और योगांधरायण मृत मांस खाना चाहता था। भगवान बादरायण जोर से हंस दिए। सम्राट भी हंसे। मैं भगवत्पाद के हास्य का कारण समझ गया। कदाचित कौशाम्बीपति योगांधरायण की सम्मति अमान्य करते, पर गांधार नंदिनी कलिंग सेना का अनुरोध न टाल सके। देवी कलिंग सेना के ही लिए उदयन ने कौशल पर आक्रमण किया था, परंतु कलिंग सेना ने ही जब यह संदेश भेजा कि मैंने कौशलेश को आत्मसमर्पण कर दिया है, तो कौशाम्बीपति का मेरे लिए अभियान धर्म सम्मत नहीं है। तब कौशाम्बीपति निरुपाय हो युद्ध विरत हो गए। भगवान बादरायण ने कहा, तो सम्राट अब नित्य कर्म से निवृत्त हो विश्राम करें, अभी और बातें फिर होंगे। वे उठ खड़े हुए। सम्राट भी उठे। भगवान ने कहा, मधु, सम्राट के लिए। सम्राट ने बाधा देकर कहा, नहीं नहीं भगवान, मधु की कुटिया मुझे बहुत प्रिय है, और मधु उससे भी अधिक। कदाचित इसलिए कि वो साधु कम और सैनिक अधिक है। भगवान, मुझे मधु जैसे सैनिकों की बड़ी आवश्यकता है। तो सम्राट जैसे प्रसन्न हो। तीनों गर्भगृह से बाहर निकले। अब कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अगले भाग का। जल्द ही मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां, और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।